और ये दिया हुआ है, मतलब सी है, डी है अननोन, और ए और बी है। तो एक बार आराम से यार क्वेश्चन रीड करो, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपको लाइन ये दी हुई है ना, ये वाली लाइन की इक्वेशन, ये लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 0 - 1/2 और 0 से। तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से सुनना यार अभी, वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करो, बताओ जरा कैसे करोगे, बोलो क्या लिखना है। 0 - 1/-2, इधर बोलो क्या लिखना है, -1/2 +4/d, और फिर बोलो अगला 0 - c/-4। अब ये देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। इस साइड आया 1/2, यहाँ है आपका 7/2d, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा c/4। इससे बताओ किसकी किसकी वैल्यू आ रही है। डी की और सी की वैल्यू निकल गई। सी की वैल्यू आई यहाँ से 2, इससे 4 आया 2 से डिवाइड करके, और डी की वैल्यू देख लो, डी इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये 2 और 2 कट गया, और डी की वैल्यू आ गई 7। 2 नंबर्स आ गए इधर पे। अब तीसरा नंबर आपको 2 नंबर और निकालने हैं, कौन कौन से? ए और बी निकालना है। तो ए और बी बताओ कैसे निकालोगे। दो लाइन के परपेंडिकुलर है। देखो यार, अब ये मतलब ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट तुमने सुना नहीं है, बट क्या होता है कि उसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि टोटल लाइनें कितनी है इधर पे, नहीं पूरे क्वेश्चन में टोटल लाइन कितनी है? 2 लाइन है टोटल पूरे क्वेश्चन में। एक बार रीड करके देखो टोटल कितनी लाइंस दी हुई है। 3 लाइनें दी हुई है क्वेश्चन में, 2 लाइंस दी हुई है, एक ए लाइन है और एक ए लाइन है। चलो मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये फर्स्ट वाली लाइन, वो जो ये लाइन दी हुई है, और ये एक सेकंड वाली लाइन है, ठीक है, ये दी हुई है, ये 2 लाइनें दी हुई है, ठीक है। ये वाली लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 0 + λ टाइम्स i + aj + bk। और ये वाली लाइन की इक्वेशन भी मैं लिख देता हूँ, इसकी इक्वेशन है i - j + 6 के। ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि आप इसको लिखो लिखो ही इधर पे, बट वो कई बार क्या होता है ना कि समझाने के लिए लिखना पड़ता है। तो BI AJ और 5 के, ठीक है, ये 2 लाइनें हैं। ये वाली जो लाइन है ना जो आप बना रहे हो, जो यहाँ पे लाइन दी हुई है जो उस पॉइंट से पास हो रही थी, ये लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। जो लाइन आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो लाइन इस लाइन, इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ आया क्या? तो आप ये बताओ, ये लाइन के पैरेलल वेक्टर बताओ कौन सा होता है। ये लाइन की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन है। मैंने लाइन का कार्टेशियन फॉर्म भी बताया था और वेक्टर फॉर्म भी बताया था। तो आपको यहाँ बताना है इस लाइन के वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा होता था? ये वाला होता था, और ये वो पॉइंट होता था जहां से लाइन पास करती थी, ठीक है। तो यानी ये है कि इधर इस लाइन के पैरेलल वेक्टर मुझे मिल रहा है 1A और B। क्लियर? अब इसके बाद ये बताओ इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा है, बोलो। -b आया और a आया और 5 आया। अब देखो आपको एक ऐसी लाइन के वेक्टर निकालने हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना, आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वेक्टर बता दो, क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हो आप। क्रॉस प्रोडक्ट लगा के वो वेक्टर फाइंड कर सकते हो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये पहले भी आपको बताया गया है, बट अप्लाई कैसे करना है वो देख लो। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। तो वो कैसे निकाला जाता है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ मिला i j और k, फिर मिल रहा है आपको क्या 1ab और -ba5, 1ab -ba5। और आपको यहाँ पे एक और बात बताओ, जो ये आप परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल रहे हो ये उस लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा। जो ये आप परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल रहे हो ये इस लाइन के कैसा वेक्टर होगा?
पैरेलल वेक्टर भाई ये वाली लाइन ऐसे है ना, इस तरह से, ये वाली जो लाइन दी हुई है ये इन दोनों लाइनों से ऐसे इस तरह की होगी ये लाइन, ये वाली लाइन करेक्ट है। जब ये लाइन ऐसे होगी और आप इसका क्रॉस निकाल रहे हो तो इसी के तो डीआर आएंगे, इस लाइन के डीआर आएंगे। तो आप इस लाइन के डीआर से निकाल रहे हो, ये जो यहाँ पे तुमने लिखा है ना, ये जो तुमने लिखा है, ये पता है क्या लिख रहे हो आप, ये लिख रहे हो डीआर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन, ये वाली लाइन x-1/-2, फिर इसके बाद आएगा y+4/d, y+4/d, और देन आ रहा है वहां पे z-c/-4, z-c/-4। तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना मिलने वाला है यहाँ से 5a-ab, फिर माइनस जे आया 5+b² और प्लस के आया और यहाँ आया a+ab, a+ab। क्लियर कर लो इसको। अब ये जो सामने आया है ये किसका डीआर से, उस लाइन का डीआर से, ये उस लाइन का डीआर से, और उस लाइन के डीआर दिए क्या क्या हुए हैं आपको, -2d और -4, डी की वैल्यू रख दो इधर से, कितनी है डी की वैल्यू 7, तो ये मैं वैल्यू रख देता हूँ इधर पे, ये मैं वैल्यू रख देता हूँ इधर पे। देखो यार मैं क्या बता रहा था, आपने अपने कंसेप्ट से एडीआर से निकाले और क्वेश्चन में एडीआर दिए हुए हैं, दोनों ही एक ही लाइन के डीआर से, तो दोनों का रेशियो सेम रहेगा, दोनों एक ही लाइन के डीआर से, एक ही लाइन के इनफाइनाइट मेनी डीआर्स हो सकते हैं। ये सेकेंड लेक्चर में इसकी कहानी डिस्कस हुई थी, अलग अलग लेंथ के वेक्टर, वो सारे वेक्टर पैरेलल होते हैं, इसलिए इन दोनों का रेशियो बराबर कर दो, इन दोनों का रेशियो बराबर कर दो, ये मैं बराबर कर रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, आंसर आपका आ जाएगा। अब इससे अननोन क्या क्या है यहाँ पे, ए और बी अननोन है, वो निकल जाएगा आपको, तो ए और बी कर लो, एक बार इन दोनों को बराबर कर दो, ए कैंसिल हो रहा है इससे, इससे इन दोनों को बराबर करके ए कैंसिल हो रहा है, कितना मिल रहा है उससे 5-b/2, और इधर से देख लो क्या मिल रहा है 1+b/-4, ए कैंसिल हो गया, ए निकला उधर, ए निकला कैंसिल, और इसे कर दो कैंसिल, 2 बार गया इधर मल्टीप्लाई करो, 10-2b = 1+b, और b की वैल्यू आपको 3 आती हुई दिख रही है। अब ए कैसे निकलेगा, रख दो इधर, रख दो यहाँ, रख दो तो ए निकल जाएगा, इधर रख दो इस पे, तो आया -5+9, 5+9 आ गया, और यहाँ भी रख दो ए 1+3, 1+b/-4 आ गया। मैं मान के चल रहा हूँ यार अभी आपसे हो जाना चाहिए, -2 आया, ये 4 4 कैंसिल हुआ, a/-1 आया, और a की वैल्यू 2 आ रही है, a 2 आ रहा है, b 3 है, और सी और डी ये है, आपको सम निकालना है सभी का, तो सम बता दो अब सबका, बी ऑप्शन आ रहा है, मतलब 2+3 5 +2 7, 14 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर कर लो यहाँ